आज हम कक्षा छठवीं की हिंदी की एड ग्रेड देखेंगे। पार्ट 3, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। बहुविकल्प प्रश्न है। एक ही भाषा शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है चिंतन के विस्तार की। भूमंडलीकरण को कहते हैं वैश्वीकरण। छंद प्रयुक्त होता है कविता में। आगत शब्द है सकल। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मृदु घोष कहाँ है? व्याकरण में श्रृंगार को रस कहा जाता है। संपन्नता का दूसरा नाम वैभव है। मीरा, कबीर, भारतेंदु, खुसरो कवि कुल के हैं। अच्छा व्यवहार करना नैतिक मूल्य है। अति लघु प्रश्न है ये। टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे? तो पत्र, तार आदि। धन से कोश भरे पंक्ति का अर्थ है आज लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति है, अनेक खजाने भरे पड़े हैं। इसके बाद है आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है? तो संस्कारों की कमी दिखाई देती है। कविता में आए योजक चिन्ह वाले शब्द कोई 4 शब्द लिखिए। तो जन, बड़ी बड़ी, देव विधान, ऊंचे ऊंचे। लघु प्रश्न है। राम राज्य से कवि का क्या आशय है? राम राज्य से कवि का आशय ऐसे राज्य से है जहाँ समता और एकता हो, मर्यादाओं की रक्षा हो तथा सभी कुछ अच्छा हो। निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीविज़न, टेलीफोन, दुनिया। तो टेलीविज़न दूरदर्शन, दुनिया के लिए विश्व और टेलीफोन के लिए दूरसंचार। इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है? परिवार को जोड़े रखने के लिए हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए। सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझें को आएगा यहाँ पे, तथा अपने विचार साझा करें। विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है? भारत ने विज्ञान, तकनीक, औद्योगिक विकास, परमाणु क्षेत्र, योग, आयुर्वेद आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा इसका योगदान अमूल्य है। भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत का ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रगान जनगण मन है। इसका राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत सभी धर्मों के लिए खुला है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। अब प्रश्न नंबर 20 है। प्रमुख भारतीय मूल कौन कौन से हैं? उनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है और क्यों? भारतीय संस्कृति में मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता है। भारतीय संविधान में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को प्रमुख माना गया है। हमें समानता का मूल्य सबसे अच्छा लगता है क्योंकि सभी मनुष्य समान होते हैं। उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें पसंद नहीं है। तो इस प्रकार ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।